पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की बड़ी तैयारी है। पंजाब में सेना ने ब्लैकआउट एक्सरसाइज की। फिरोजपुर कैंट एरिया में ये ब्लैकआउट रिहर्सल की गई है। इलाके में बिजली काटी गई, 30 मिनट तक अंधेरा छा गया। पंजाब का फिरोजपुर, जहां पर सेना ने कैंट एरिया और सीमावर्ती गांव में ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। 30 मिनट तक पूरे इलाके में अंधेरा रखा गया, बिजली काटी गई। फिरोजपुर कैंट थाने के एसएचओ गुरजंत सिंह ने ये बताया, रात 9 बजे से 9:30 बजे तक ब्लैकआउट किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार लाइटें पूरी तरीके से बंद कर दी गई। अगर कोई वाहन लाइट जला हुआ मिला तो उसे भी बंद कर दिया गया। पूरी तरीके से ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई है। तनाव के बीच ये बेहद अहम ब्लैकआउट एक्सरसाइज सेना ने की है। फिरोजपुर कैंट एरिया, जहां पर ये ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया, बिजली काटी गई, 30 मिनट तक वहां पर अंधेरा छाया, जिस बीच यहां पर रिहर्सल की गई थी। अजय, मैं आपके पास वापस आऊंगी। पंजाब में फिरोजपुर कैंट एरिया में ये ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया, 30 मिनट तक वहां पर अंधेरा था और लगातार वहां पर एक्सरसाइज की जा रही थी। क्या कुछ और हुआ? तरह के मौजूदा हालात हैं और खासतौर पे पाकिस्तान की तरफ से जो गिदड़ भपकियां दी जा रही हैं, लगातार वहां पर पाकिस्तान की तरफ जो टैंक्स, आर्टिलरी और सेना की तैनाती की गई है और लगातार जो मंत्री और संतरी उनके गिदड़ भपकियां दे रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और जो पाकिस्तान से लगते बॉर्डर हैं वहां पर जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं अलर्ट किया गया है और उसके साथ साथ एक ब्लैकआउट एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है। इसी तरह से फिरोजपुर सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका है वहां पर बीती रात जो है एक ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई और इसका मकसद जो है लोगों को अवेयर करना था कि अगर कहीं जंग जैसे हालात होते हैं, पाकिस्तान शेलिंग करता है, तो किस तरीके से रोशनी बंद हो जाएगी और आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, पैनिक नहीं होना है। दरअसल इसके पीछे की वजह ये रहती है कि रात के अंधेरे में अगर पाकिस्तान कोई मिसएडवेंचर करने की सोचे तो अपने लोगों को जो है अपने इलाके में जो है उसको उनको सुरक्षित करना होता है और उसी के मद्देनजर जो है ये ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई ताकि लोग इस चीज को समझ सकें कि अगर वैसे कुछ हालात हों तो लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार की धमकी सामने आई है। पाकिस्तानी परमाणु शक्ति से संपन्न देश है, हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। भारत के पास पानी रोकने की क्षमता नहीं है। भारत ने पानी रोका तो हमारे पास सभी विकल्प मौजूद हैं। सिंधु जल संधि को निलंबित नहीं किया जा सकता। हम कड़ा जवाब देंगे। पानी हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार की धमकी गिदड़ भपकी सामने आई है। भारत ने पानी रोका तो हमारे पास सभी विकल्प मौजूद हैं। सिंधु जल संधि को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये तमाम बातें बोलते हुए वो नजर आए। हमारे साथ दीपक विश्वकर्मा राजौरी से, आशिक मीर बारामूला से जुड़ गए हैं। उन दोनों के पास भी चलेंगे और जानकारी लेंगे। आशिक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जावेद भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशिक, लगातार ये गिदड़ भपकियों का सिलसिला पाकिस्तान से देखने को मिल रहा है, जिससे पाकिस्तान का रुख समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि कभी प्रायश्चित करते हैं, कभी गिदड़ भपकी देते हैं, कभी यूटर्न लेते हैं। और अब ये बयान सामने आया है उसी सूचना मंत्री का, जो कुछ दिन पहले ये बोलते हुए नजर आए थे कि 24 से 48 घंटे में भारत हमारे ऊपर हमला कर सकता है। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से अताउल्लाह तरार का एक और बयान सामने आया है जिसमें अब वो परमाणु बम की धमकी देने लगे हैं, और इससे पहले जब वो बातचीत पर ज्यादा जोर दे रहे थे तब कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अताउल्लाह तरार जो है डरे हुए हैं, लेकिन अब एक और बार जो है परमाणु बम की धमकी दी, जैसे मरियम नवाज ने दी और उसके बाद उनके एक और मंत्री बिलावल भुट्टो की तरफ से भी इसी तरह धमकी दी गई सिंधु जल शक्ति को रोकने के लिए। फिलहाल लगातार पाकिस्तान में जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं, सेना कुछ और कह रही है, वही उनके जो मंत्री है उनकी तरफ से कुछ और बयान सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बौखलाहट और हड़बड़ाहट में पाकिस्तान इस वक्त में जी रहा है, और वही अगर स्थानीय लोगों की माने तो स्थानीय लोग जो है पाकिस्तान की सरकार और सेना से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं एक एक करके भारत की तरफ से जो वाटर स्ट्राइक की गई, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक की गई, ये फ्रस्ट्रेशन है जो साफ तौर पर झलक रही है। और पाकिस्तान भर में जो हालात इस समय बने हुए हैं, चाहे
पीओके के इलाके के लोगों पर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। वहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि आप इन तमाम बस्तियों को खाली करें और वहां पर आतंकियों को जो है रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं अब पूरे पाकिस्तान में हालात जो है काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जिस तरह से भारत जो है एक एक करके जो कड़ा रुख अपनाए हुए है और इसके चलते जो है अब पाकिस्तान भर में जो है हालात काफी कशीदा बने हुए हैं। हर्षा, बिल्कुल आशिक, लगातार तनाव के माहौल है और उसी बीच बौखलाए हुए बयान सामने आ रहे हैं। आपके पास वापस लौटूंगी एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान पर भारत की एक और वाटर स्ट्राइक देखने को मिली है। सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद ये बेहद बड़ा एक्शन लिया गया। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू में बगलीहार बांध से चिनाब का पानी रोका गया। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया। जम्मू के रामबन में बने बागलीहार बांध से चिनाब का पानी है जो कि रोका गया। बूंद बूंद को जल ही यहाँ पर पाकिस्तान तरसने वाला है। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। चिनाब का पानी रोका गया और ये लगातार वाटर स्ट्राइक का सिलसिला जारी। जल्द ही पानी को बूंद बूंद को पाकिस्तान तरसने वाला है। अनम्यूट कीजिए दीपक। ये देखिए, बिल्कुल पानी रोक दिया गया और जिस तरीके के बयान पाकिस्तान से आ रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और इसके इतर ये भी समझा जाए, कल राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली के कार्यक्रम में कहा है कि जो भारत की जनता चाहती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है और जो भारत की जनता चाहती है वो फैसला जरूर लिया जाएगा, उस दिशा में हम जरूर बढ़ेंगे। तो यदि इस तरीके के बयान आ रहे हैं और इस तरीके से स्ट्राइक की जा रही है, कभी डिजिटल स्ट्राइक, कभी पानी को रोक दिया जाना, तो वो तो ये बताने के लिए काफी है कि भारत जिस मजबूती से डिसीजन ले रहा है या जिस मजबूती से जो बाकी जो मूलभूत चीजें हैं उनको जिस तरीके से प्रहार कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, उससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। क्योंकि पानी रोक देने के बाद एक बार जब ये डिसीजन लिया गया था कि सिंधु नदी का जो समझौता है उसको रद्द किया जाएगा, उसके बाद बिलावल भुट्टो का बयान आता है, वो कह देते हैं कि अगर पानी रोका जाएगा तो खून बहेगा। उसके बाद अब एक बार फिर जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं बंद किया जा रहा है। तो उससे समझा जा सकता है कि जो मौजूदा उस स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी में भारत है। उसी तारतम्य में ये डिसीजन लिया गया कि एक बार फिर जो चिनाब नदी का पानी है उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। इससे पहले जो डिजिटल स्ट्राइक की गई थी उसमें तमाम जो सोशल मीडिया के अकाउंट थे उनको बैन कर दिया गया था। तो उससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो परिस्थिति बन रही है और जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं कि कभी परमाणु हमला कर दिया जाएगा, कभी खून की नदियां बहेंगी, इन सब बयानों के बीच एक बात स्पष्ट हो गई है। और कल जिस तरीके का बयान राजनाथ सिंह का जो आया था उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारत इस पूरी स्थिति में नजर बनाए हुए और भारत इस पूरी स्थिति में बराबर के बदले की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देते हुए नजर आए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा था, ये दर्शकों को वो भी सुनवा दें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। तो पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की सीधी चेतावनी, जैसा देश चाहता है वैसा होकर रहेगा। क्योंकि लगातार हमने देखा किस तरीके से विपक्षी दल के नेता भी यहां पर खड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं।